जय हिंद। आज अम्बेडकर जयंती है और आज का ही दिन हमारे देश के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। और वो ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने देश में बढ़ते कुरीति के बारे में विरोध किया और भारत के लोगों को जीने का रास्ता बताया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऐसे कई काम किए समाज के लिए कि आज समाज के लोग खड़े होकर अपने विचारों को किसी के समक्ष आज़ादी से रख पाता है। उसके पीछे सबसे बड़ा जो काम किया वो किए बाबा साहब अम्बेडकर। मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ अपने वीडियो के द्वारा कि ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, किसी पार्टिकुलर जाति को लेके नहीं। लोग बोलते हैं कि उन्होंने दलित के लिए ये किया। देखिए, यही तो आप बोलते हैं ना कि कम एजुकेशन सबसे बड़ा हानि के कारण है। उन्होंने दलित के लिए नहीं अपितु सबके लिए बराबर काम किया। जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद देखा गया कि भारत के लोग जो थे वो आपस में जात पात के लिए काफ़ी लड़ रहे थे। दलित लोग पर काफ़ी शोषण किया जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे जाति जनजाति है जिनको पार्टिकुलर रिजर्वेशन दिया जाए और उसके बाद 10 साल बाद अगर देश का स्थिति ठीक रहा तो पुनः आरक्षण को खत्म किया जा सकता है। बल्कि मैं आरक्षण के पक्ष में हूँ। अगर बोला जाए कि मेरे से पूछा था कि सर आप क्या आरक्षण के पक्ष में कि विपक्ष में, तो मैं आरक्षण के पक्ष में हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आरक्षण खत्म ना हो, क्योंकि सबसे बड़ा कुरीति आज भी कहीं कहीं देखने मिलता है। जब हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, जब एक मंदिर में गए, मंदिर में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा था, तो क्या बोला जाए इसके बारे में। आज भी बड़े बड़े पोस्ट पर देखा जाए तो कौन लोग हैं। और पूरे भारत में सरकारी जो नौकरी है वो मात्र 2 से 3% है। अगर उसे पार्टिकुलर रिजर्वेशन दिया जाए तो क्या गलत है। रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर में मैं देखता हूँ तो इनके साथ दलितों के साथ काफ़ी गलत व्यवहार किया जाता। तो मैं इसलिए शुरू से आरक्षण के पक्ष में हूँ। मुझे लोग बोलता है कि आप आरक्षण के पक्ष में क्यों होते हैं, तो रीजन नहीं है। क्योंकि आज अगर नाली साफ करने को बोला जाए कि एक अपर कास्ट को, तो क्या नाली साफ करता है? नहीं। फिर आरक्षण खत्म करने के लिए सब लोग रेडी हैं। आरक्षण बिल्कुल खत्म होता, लेकिन आप लोग बराबर तो रहिए। जात पात की लड़ाई लड़ रहे हैं। OST, SC, OBC, जनरल, क्या है? कभी आप लोग को मन में आता कि मैं भारतीय हूँ? नहीं। जात की लड़ाई, अभी चुनाव आने वाला है, देखिए जात की लड़ाई कितना। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी समुदाय के लिए, समुदाय ना बोल के मैं बोल सकता हूँ कि पूरे भारत के लिए जीने के जो रास्ता बताया वो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, ऐसे महापुरुष को, जिनके कारण आज आप पूर्णतः जो आज़ाद हैं अम्बेडकर जी के कारण ही है। आज आप राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन का जो बात आप बोलते हैं, किसने दिया? आज महिलाओं को पढ़ने का हक किसने दिया? बाबा साहब ने।
मैं तो लड़कियों से विनती करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने घर में एक फ़ोटो रखिए अंबेडकर साहब का और उनका सुबह शाम पूजा कीजिए कि आपको जीने का जो रास्ता बताएं अंबेडकर साहब नहीं बताएं। आज उन्हीं का आप क्लास कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, स्कूल जा पा रहे हैं, कॉलेज जा पा रहे हैं, आज सर्विस कर पा रहे हैं, तो बाबा साहब ही करेंगे। आज जो लोग बोलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों के लिए बहुत कुछ किया, तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इसलिए बोलता हूँ कि मैं अनपढ़ से बहुत कम बात करता हूँ। अगर आप पढ़ा लिखा है तो आपको मालूम होगा कि वो दलितों के लिए नहीं, वो पूरे भारत के लिए संविधान में जो आर्टिकल या जो भी लिखे वो पूरे सभी समुदायों के लिए, ठीक है। एक कुछ सम रिजर्वेशन एक पार्टिकुलर समुदाय को दिया गया, लेकिन जो आर्टिकल में राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, जो भी बोला जाए, राइट कौन दिया है? बाबा साहब ने। बाबा साहब ने सबको जीने की रास्ता बताया। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसका डिफिनेशन किसने दिया? बाबा साहब ने। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि बाबा साहब ने एक पार्टिकुलर समुदाय के लिए ही उन्होंने रिजर्वेशन दिया? नहीं, उन्होंने कोई रिजर्वेशन पार्टिकुलर की नहीं दिया, सबको अपना अपना जगह पर बहुत अच्छा किए। और बोला जाए तो एक पार्टिकुलर समुदाय को क्यों नहीं देंगे? वो क्यों नहीं दिया जाएगा रिजर्वेशन का? अगर मेरे से पूछा जाए कि रिजर्वेशन गलत है कि सही है, तो मैं बोलूँगा कि रिजर्वेशन बिल्कुल सही है। मतलब कहने का मतलब कि दबे हुए लोग हरदम दबे रहे, और आप बड़े बड़े पद पर आप रहिए, रेजा बन के और कुली बने कौन रहेगा? शेड्यूल कास्ट रहेगा। यही भारत का कल्चर है। इसलिए मैं पक्ष में हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि आप एक अपर कास्ट होने के बाद भी रिजर्वेशन का पक्ष में क्यों होते हैं? तो मैं अपर लोअर कास्ट नहीं हूँ, मैं एक भारतीय हूँ और मैं संविधान को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और खासकर बाबा साहब अम्बेडकर को, उनका फोटो मेरा पर्स में हरदम रहता। बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो मैं पर्स में रखता हूँ। जब मैं पर्स खोलता हूँ तो पहले ऐसा कोई दिन नहीं है जब बाबा साहब अम्बेडकर का मैं फोटो ना देखूं। कि मैं अगर क्योंकि पूरे भारत के लोग को जीने का जो रास्ता बताया अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब ने बताया, उनको किसी जाति समुदाय में मत बांटिए, क्योंकि सबको उन्होंने जीने का रास्ता बताया, किसी खास पार्टिकुलर जाति को नहीं। इसलिए मैं एक भारतीय होने के नाते आपसे बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि आज के बाद कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर को किसी जाति समुदाय को ना बांट के एक संविधान निर्माता के रूप में देखें। और जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो अच्छा से देखें और समझे कि बाबा साहब ने हमारे देश के लिए बहुत अच्छा किया। आज उन्हीं का दिन है कि आप जी पा रहे हैं, नहीं तो जीने नहीं मिलता। लोग नोच के खा जाते आपको। ठीक है, तो आज इतना ही। मैं एक बार जाते जाते फिर नमन करता हूँ बाबा साहब को। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय हिंद।